नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। डिप्लोमेसी, कूटनीति ऐसा शब्द है जो भारत की परंपराओं में शामिल है। यहां कभी विष्णुगुप्त चाणक्य हुआ करते थे जिन्होंने दुनिया भर को यह जानकारी दी कि आखिरकार कूटनीति होती क्या है। लेकिन इस देश में ही जब कुछ लोग मैकियावेली को पढ़ना शुरू कर दिए, ब्रिटेन से पढ़कर भारत में शासन करने की नीति अपनाई, तो फिर उस डिप्लोमेसी को कैसे समझ पाएंगे। इसीलिए ये कूटनीति जो भारत की थी, ये लंबे समय से अधर में लटकी रही। हमारे ऊपर दूसरे लोग कूटनीतिक दबाव बनाते रहे। अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी देश इस बात के लिए दबाव बनाते रहे कि भारत तो अभी विकसित होता हुआ देश है, उभरता हुआ देश है, ज्यादा समय आजाद हुए भी नहीं हुआ है। पश्चिमी देश के साथ साथ इधर अरब के देश इसलिए कूटनीतिक दबाव बनाते रहे कि हिंदुस्तान में तो ठीक ठाक परसेंटेज मुसलमानों का है और शासन में जो भी सत्ता तक पहुंचेगा, मुस्लिम को खुश रखना उसकी मजबूरी होगी, और इसलिए वो भी दबाव बनाते रहे। पाकिस्तान और भारत के संबंध में भी वैसी ही स्थितियां रही, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ हम कोई भी हार्डकोर डिसीजन नहीं ले पाए और चीन भी वैसे ही नजर से हमें देखता रहा कि हिंदुस्तान के पास अपना कुछ नहीं है, सब विदेशी मानसिकता है, क्योंकि नेता विदेशी मानसिकता वाले हैं। लेकिन स्थितियां बदल गई और अब दुनिया भर के देशों को लगने लगा है कि चाणक्य के वंशजों को कूटनीति सिखाने का परिणाम क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 ऐसे ही फैसले लिए और उन फैसलों से दुनिया भर में कोहराम मचा हुआ है। हैरानी है, अपनी नीतियों पर सबको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, चाहे पश्चिमी देश हो, ब्रिटेन हो या अमेरिका हो, फ्रांस हो या जर्मनी हो, या 57 वो मुस्लिम देश हो जो कि हमेशा भारत को उसी नजर से देखता था कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र तो है नहीं, ये एक सेकुलर देश है जहां 15% से ज्यादा मुसलमान हैं जो हमारे साथ खड़े रहते हैं। पाकिस्तान भी इसी राजनीति का, कूटनीति का नजरिया रखते रहा और भारत कमजोर आधार पर रहा और कमजोरी से अपने अंतरराष्ट्रीय फैसलों पर टिका नहीं रह पाया। लेकिन अब ये 4 फैसलों की बात देखिए कि आज कनाडा जैसा देश जो कि पश्चिमी देशों का लाडला है, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री जो भी हैं उनके साझीदार हैं, और वो कनाडा भारत के फैसलों से कंगाल हो रहा है, सीक्रेट मीटिंग कर रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन भी कंफ्यूज है। दूसरी तरफ इजराइल जिसके साथ पीएम मोदी खड़े हुए और मुस्लिम देश ऐसे परेशान हुए हैं कि इन्हें लगने लगा है कि अब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी दुनिया का एक ताकतवर देश हमारे साथ नहीं है, क्योंकि मोदी के फैसलों ने वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका को भी ये बता दिया कि वो लोग भी, जैसे बाइडन इजराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं, सुनक वहां जाकर इजराइल का सहयोग किया, फ्रांस के राष्ट्रपति जा रहे हैं, जर्मनी के चांसलर जा रहे हैं, और धीरे धीरे पूरा पश्चिमी देश अब इजराइल के साथ भारत की नीतियों के अनुसार चल रहा है। मतलब आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं। उसी तरीके से पाकिस्तान की स्थिति है, ये कमजोर लिपलिपा देश जो भारत की कमजोरी का फायदा उठाकर पिछले 60 सालों से भारत का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था। एक तरह से ये शोषण ही है कि वो हमारे यहां आतंकी भेज रहा है, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं बोलने के अलावा। लेकिन आज पाकिस्तान के हालात देखिए, जो स्थिति है, आर्थिक कंगाली तो है ही, लेकिन नवाज शरीफ जब इतने सालों के बाद फिर से पाकिस्तान लौटा और यहां पर राजनीतिक मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश कर रहा है कि अब तो चुनाव होना है, तो उसके लिए जो परंपरागत राजनीति रही थी पाकिस्तान की कि अगर पाकिस्तान की सत्ता तक पहुंचना है तो भारत को गाली देना पड़ेगा, यह बताना पड़ेगा वहां के लोगों को कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत के खिलाफ हम आगे भी
कश्मीर के नाम पर जिहादियों का समर्थन करते रहेंगे, कश्मीर को अलग कराने की राजनीति करते रहेंगे, उसी रणनीति उसी स्ट्रेटजी पर कायम रहेंगे। लेकिन उस पूरी परंपरा को नवाज शरीफ तोड़ते दिखाई पड़े। पहली ही रैली लाहौर में, और उसमें क्या बोला, देखो हमारी हालात क्या है, हम कैसे कंगाली के दौर से गुजर रहे हैं। और उसके पीछे कारण क्या है? कारण एक ही है कि दुनिया का कोई भी देश, कोई भी मुल्क अपने पड़ोसी से झगड़ा करके ऊपर नहीं उठ सकता, नीचे ही गिरना पड़ेगा। बांग्लादेश को देखो, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को देखे। 1971 से पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। 71 के बाद बांग्लादेश बना और वो हमारे यहां के जीडीपी से 1.5 गुना है पर कैपिटा जीडीपी वहां का। वहां की आर्थिक स्थिति हमसे बेहतर है क्योंकि उसका भारत के साथ संबंध अच्छा है, हमारा भारत के साथ संबंध खराब है। ये जो टर्न हुआ है पूरा का पूरा, जो पाकिस्तान के लोगों को लगने लगा है कि भारत से दुश्मनी हमारे आर्थिक हालात को नहीं बल्कि जिंदगी को जहन्नुम बना के रख देगा, वहां के लोग भी सोचने लगे हैं वैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए पाकिस्तान में जो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए, आतंकियों को न भेजे। यानी 4 फैसलों की जो बात कर रहे हैं उसमें तीसरा फैसला पाकिस्तान को लेकर था, चौथा फैसला जो चीन को लेकर था। आज चीन में भी तबाही बर्बादी इसी तरीके से मची हुई है और जो भारत ने एक एक करके इनडायरेक्ट बैरियर्स लगाए हैं, इनडायरेक्ट परोक्ष तौर पर प्रतिबंध जो लगाए हैं, उससे चीन में भी हालत खराब है, परेशानियां हैं। शी जिनपिंग बैठकें कर रहे हैं, उनके रक्षा मंत्री गायब दिखाई पड़ रहे हैं, विदेश मंत्री कहीं इधर उधर छिपते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों में नाराजगी इस बात के लिए है, बेरोजगारी बढ़ा है, भारत के साथ संबंध खराब होने से आर्थिक परेशानियां हुई है और जो वहां से भारत में आता था छोटे छोटे आइटम, उस पर भी रोक लगा हुआ है। कंप्यूटर चिप से लेकर ये जो आईटी डिपार्टमेंट के दूसरे सामान जो मैन्युफैक्चर चाइना में होता है भारत आता था। यही नहीं, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के जो बड़ी बड़ी कंपनियां वहां की है, वीवो जैसी, जो यहां पर ठेके लेते थे, सबको रोक दिया गया एक फैसलों के कारण। इसलिए ये 4 फैसले बड़ा महत्वपूर्ण है और इन 4 फैसलों ने बता दिया है कि दुनिया भर में अगर अपनी परंपराओं गौरव को बचाए रखना है और अगर आप अपने प्राचीनतम नॉलेज, जानकारी, ज्ञान का भंडार का उपयोग करते हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होगा। क्योंकि पहली बात इजराइल की करते हैं, इजराइल पर क्या हुआ? इजराइल पर भारत का स्टैंड हमेशा से ढुलमुल रहा। फिलिस्तीन का समर्थन करो, फिलिस्तीन का समर्थन करो, क्योंकि फिलिस्तीन मुस्लिम देश है और यहां पर जो भारत के पहले के राजनेताएं थे, जो कांग्रेस की सरकारें बनती थी, उसमें यह भ्रम था कि बिना मुसलमानों के सहयोग से सरकार तो बन ही नहीं सकती है और इसलिए फिलिस्तीन का समर्थन इनकी मजबूरी थी। लेकिन हुआ क्या? भारत ने फिलिस्तीन यानी कि आतंकवाद के नाम पर फिलिस्तीन का विरोध किया, मानवाधिकार के नाम पर नहीं। कुछ दिन की चुप्पी के बाद पीएम मोदी ने जो सामान भेजे हैं, ये मानवीय सहायता भी भेजे हैं फिलिस्तीन के सामान्य लोगों के लिए, लेकिन उसमें हमास के लोगों के लिए नहीं है। इजराइल के साथ खड़ा होना आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई दिखाता है और इसलिए परेशानियां मुस्लिम देशों में बढ़ी कि अब भारत को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि अब किसी भी स्थिति में वो मुस्लिम देशों का ही साथ देगा। वो इजराइल का साथ भी दे सकता है, जिससे 57 मुस्लिम देशों में तबाही मची हुई है। अब इजराइल का ग्राउंड फोर्स यानी कि जो सेना है अब उस एरिया में घुसने वाला है। जॉर्डन, लेबनान, मिस्र, सऊदी अरब सब परेशान है कि अगर हमने एक भी तरीके से हथियारों से सहायता किया तो हमारी तबाही भी निश्चित है। इसलिए परेशानी बढ़ी है और भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत बताई जा रही है। दूसरे स्तर पर कनाडा की बात करते हैं। कनाडा ने क्या सोचा और क्या विचार करके उसने भारत पर एक बड़ा आरोप लगाया निज्जर की हत्या का। हालांकि यह अभी भी कंफ्यूजन है, संशय की स्थिति है कि भारत ने क्या किया, लेकिन भारत ने कुछ किया भी
तो तुम्हारी जो प्रतिक्रिया थी ये सोच समझ कर होनी चाहिए कि हम भारत के साथ टक्कर लेने जा रहे हैं। उसे लगा कि हमारे साथ कौन कौन से देश हैं, पूरे पश्चिमी दुनिया के देश खड़े हैं, अमेरिका खड़ा है, हमारा भारत दबाव में आ जाएगा और हमारी बातें मान लेगा। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही कनाडा ने आरोप लगाया जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ, एक बार में वारंट जारी हुआ। मतलब तुम अपने यहां कॉन्सुलेट बंद करो, यहां के एम्बेसी के स्टाफ ले जाओ। 41 राजनयिकों को बोरिया बिस्तर सहित भगा दिया गया। परेशानी कनाडा की थी, क्योंकि कनाडा को पता है कि भारत के साथ संबंध खराब होते ही हमें कितना कितना नुकसान हो सकता है। इसलिए फिनेंशियल टाइम्स ने भी एक रिपोर्ट छापी, ब्रिटेन का अखबार है, बड़ा अखबार है, कि यहां पर वाशिंगटन में एक मीटिंग हुई और वो सीक्रेट मीटिंग हुई कनाडा को लेकर। अमेरिका भी इसमें शामिल है कि डॉक्टर एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं उनके साथ मीटिंग करो और पर्दे के पीछे से ये काम कर लो, जिससे कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उसे वापस ना भेजना पड़े। अगर भारत रुख जो अपनाएगा कड़ा, तो उसके बाद कनाडा की मजबूरी हो जाएगी, करना ही पड़ेगा। लेकिन हुआ कुछ नहीं, कनाडा के 41 राजनयिकों को सारे परिवार के साथ यहां से भागना पड़ा। और स्थितियां क्या है, अब दोनों देशों के बीच जो वीजा सस्पेंड हुआ है, वीजा मिल नहीं रहे हैं, कनाडा बौखलाया हुआ है। परेशानी एक सेक्टर से आपको बताते हैं कि कैसे कनाडा की परेशानी बढ़ी है, वो है एजुकेशन सेक्टर। कनाडा ऐसा देश नहीं है जहां के एजुकेशन सिस्टम सबसे बेहतर माना जाता है, लेकिन यह जरूर है कि भारत के छात्र जो हैं कनाडा पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर सस्ते दर में पढ़ाई हो जाती है यूरोप के दूसरे देशों की अपेक्षा। लेकिन वहां का जो इकोनॉमी है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है भारत के छात्रों का। ग्लोबल स्तर पर कनाडा में लगभग 8 लाख छात्र विदेशी गए वहां, लेकिन उसमें से 3,19,000 छात्र केवल भारत के थे। माना जा रहा है 40% से ज्यादा भारतीय छात्र वहां के विदेशी छात्रों में शामिल होते हैं, 40%। और इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी तो ऐसी है कि वहां का पूरा एजुकेशन सेक्टर जो है वो भारत के रहमो करम पर है। ये छात्र जो भारत से जाते हैं, यहां से तो लोन लेके जाते हैं, पैसे लेके जाते हैं, वहां खर्च करते हैं। और भारत के जो एजुकेशन सेक्टर में भारत के छात्र जाते हैं, उससे कनाडा के एजुकेशन को $20 बिलियन मिलता है, $20 अरब। यह छोटी मोटी रकम नहीं है, यह ऐसी रकम है जिससे हिंदुस्तान के अंदर कई बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज और अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी बन सकते हैं। लेकिन कनाडा को लग रहा है अगर भारत ने प्रतिबंध ऐसे ही बनाए रखा तो वहां के छात्र कनाडा के जगह स्वीडन चले जाएंगे, पोलैंड चले जाएंगे, जर्मनी चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं पढ़ने अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी में भी। लेकिन हमारा जो $20 बिलियन का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई तो पूरे दुनिया के स्टूडेंट नहीं कर सकते, छात्र नहीं कर सकते। परेशानी इस बात के लिए है, ट्रूडो गिड़गिड़ा रहा है अमेरिका से, यूके से, और दोनों जो दुनिया के बड़े ताकत माने जाते हैं, मतलब अमेरिका और ब्रिटेन, ये बीच बीच की स्थिति में है। कनाडा के लिए भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत भी कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन हिम्मत ये नहीं है भारत पर दबाव डाल दे, क्योंकि भारत इतना बड़ा मार्केट है कि अमेरिका और ब्रिटेन की इकोनॉमी को ऐसे प्रभावित कर सकता है कि वो भी कनाडा के रास्ते पर आ जाएगा। इसलिए हथियार हम खरीदते हैं, तुम्हारे मार्केट के लिए, सामानों के लिए मार्केट हम देते हैं, तो फिर तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा। कंफ्यूजन इन देशों की इसी बात से लेकर रहे, इसलिए जर्मनी, फ्रांस, कोई भी कनाडा के साथ खड़ा नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जो हम लोगों ने नीति अपनाई, बिना आतंकवाद खत्म किए कोई बातचीत नहीं होगी। आज पाकिस्तान की स्थिति देखिए, वहां पर जो व्यवस्थाएं चल रही है ऐसी चल रही है कि कब धाराशायी हो जाए पता नहीं। और नवाज शरीफ की जो बात है, जो आने के बाद एक संकेत दिया कि अब भारत के साथ संबंध पुराने वाले मत रखो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। और वही स्थिति चीन की रही है। चीन की इकोनॉमी भी प्रभावित हुई, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में
5G का जो टेंडर था पहले ही खत्म कर दिए, चीन की कंपनी नहीं। रेलवे में चीन की कंपनी नहीं। कहीं भी दूसरे जगह बड़े इन्वेस्टमेंट जो हो रहे हैं, चीन की कंपनी नहीं। छोटे मोटे सामानों में ये बैरियर लगाए जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आएगा तो चीन से आएगा, ड्यूटी बढ़ा दो, महंगा आना चाहिए। ये परेशानी है और चीन इसलिए परेशान दिखाई पड़ रहा है। मतलब 4 बड़े फैसले, और इसके कारण दुनिया को पता चल गया कि डिप्लोमेसी, कूटनीति जो भारत से उपजा है, जिसे चाणक्य ने गढ़ा था, उसके साथ टक्कर लेने के लिए तभी हम सामने जा सकते हैं जबकि वहां पर विदेशी मानसिकता वाले लोग रहें। जब देसी मानसिकता, देसी ज्ञान वाले लोग रहेंगे तो फिर वहां से टक्कर असंभव है। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया इन फैसलों से हैरान हो गई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।